सवाल ये है कि मैडम, जितना भी आज ज्ञान की चर्चा होती है कहीं डेरों पे, कहीं सत्संग की जगह पे या संतों के जरिए, तो वो एक यूँ उसका कोई रीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो काल गुजरा, जो ज्ञान प्रचलित हुआ, तो उन्होंने जब एक ही वाक्य बताया कि जब तक एक मानव दूसरे मानव का हित नहीं सोचेगा तब तक मानव सुखी नहीं रह पाएगा। तो आज के समय में जो सगी औलाद भी रहती है तो वो भी अपने माँ बाप का हित नहीं सोचती, सगे भाई भी अपने भाइयों का हित नहीं सोचता, तो फिर हम कैसे सुखी रह पाएंगे भारतवासी, और फिर हम विश्व लेवल पे क्या संदेश दे पाए? जी शांतिलाल जी, बहुत बहुत प्यारा सवाल पूछा आपने और उसके लिए धन्यवाद। तो आपने ये सुना होगा, एक मैं इंग्लिश में वाक्य बोलना चाह रही हूँ, डू नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट आई कैन डू फॉर माई कंट्री। मतलब कि ये ना पूछें कि दूसरे मेरे लिए क्या करेंगे, मैं दूसरों के लिए क्या करूँगा, ये ज़रूरी है। अगर हम ज़माने को देखते रहेंगे और ज़माने में हम देखते हैं कि कोई हमारे साथ अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, तो वो तो उनके कर्म हैं। जब आपने ये सीख प्राप्त कर ली, आप इस ज्ञान में आए हैं, तो लीडर भी आप हैं, क्योंकि आपका मन अब अवेकन हो गया है, आप अध्यात्म में आए हैं, ये बात आपको समझ आ गई। बाकी सारे अभी जूनियर क्लास में हैं, उनको ये बात समझ नहीं आई है। तो जो बात समझ नहीं आई है वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कोई आपके साथ बुरा भी करता है, आपको क्या कर्म करना है? आपको सही कर्म करना है, आपको उनका भला सोचना है, क्योंकि जब अंतिम समय आता है, जब शरीर छोड़ना होगा, तो हम किसी भी सोसाइटी में ना अपने बच्चों को, ना दोस्तों को, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार साथ नहीं जाने वाला, सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे साथ। जो आपने सोची वो जाएगी आपके साथ, जो आपके भाव थे वो जाएंगे आपके साथ, जो टेंडेंसी आपने बना ली है, प्रकृति अपने मन की बना ली है, वो जाएगी आपके साथ। तो आप सिर्फ ध्यान अपने ऊपर रखिएगा, दुनिया में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक साधक है, जो एक ध्यानी बन गया, उसको सिर्फ अपना ध्यान करना है, दूसरे का ध्यान नहीं करना है। तो इसलिए इस बात से अपने मन को बिल्कुल मोड़ लीजिएगा। हम जब आंखें खुली रखते हैं ना, तो हमें दूसरे दिखते हैं, पर जब हम ध्यान में जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमारी थर्ड आई जो खुलती है ना, तो वो सिर्फ हमको देखती है। आप सिर्फ अपने कर्मों को देखिए, उन्हीं पे ध्यान दीजिएगा। जी, थैंक यू मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस आंसर से काफ़ी सारे व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। क्या ये कहना ठीक होगा कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, ये फिलॉसफी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है शिल्पा, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हम ब्लेम करते रहते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये नहीं कि किसी एक इंडिविजुअल की है जी, ये ह्यूमन नेचर है। हमें समझना है कि इससे हमें उभरना है। अगर हम ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर रहे हैं, तब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता, क्योंकि हम विक्टिमहुड में जा रहे हैं। राइट, विक्टिमहुड में नहीं जाना है, क्योंकि जो विक्टिम है वो तो पावरलेस है, वो क्या अचीव करेगा? उसको तो लगता है सारी दुनिया मेरे साथ गलत कर रही है। चेंज मेकर कौन होता है? लीडर कौन होता है? वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। वेरी वेल सेड मैम।